साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि कहानी में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट सामने आने वाले हैं। जैसे ही कोकिला मोदी को पता चलता है कि उसकी पोती विद्या इसी जेल में बंद है, वह वहां मौजूद लेडीज पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी पोती से मिलने दिया जाए। आखिरकार कोकिला मोदी को विद्या से मिलने की इजाजत मिल जाती है। जैसे ही कोकिला अपनी पोती विद्या को देखती है, वह एकदम से हैरान रह जाती है और आंखें फाड़कर उसे देखने लगती है। कोकिला विद्या को आवाज देती है, विद्या। अपनी दादी की आवाज सुनते ही विद्या भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह रोते हुए अपनी दादी को गले लगा लेती है और कहती है, देखो ना दादी, ये कैसे हो गया। कोकिला उसे समझाते हुए कहती है, बेटा रो मत, तुम कोकिला मोदी की पोती हो, ऐसे डरना नहीं है, तुम्हें डटकर हर मुसीबत का सामना करना होगा। आखिर ये सब कैसे हुआ और तुम किस जुर्म में यहाँ तक पहुँच गई। विद्या रोते रोते अपनी दादी को सब कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी पीछे से गौरा उसे आवाज देती है। गौरा के वहां पहुंचते ही विद्या की बात बीच में ही रुक जाती है। हालांकि कोकिला मोदी को अभी तक यह पता नहीं चल पाता कि विद्या किस जुर्म में जेल में बंद है, लेकिन कोकिला मन ही मन समझ जाती है कि इस पूरे मामले के पीछे गौरा का ही हाथ है। वह सोचती है कि यही वह चालाक औरत है जो कुछ भी कर सकती है और जिसने उसकी भोली भाली पोती को भी फंसा दिया है। कोकिला मन ही मन ठान लेती है कि वह गौरा से इसका बदला जरूर लेगी। तभी गौरा कोकिला को विद्या से मिलते हुए देखती है और जानबूझकर विद्या के सामने अपना ड्रामा शुरू कर देती है। वह कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द निकाल कर ले जाऊंगी। विद्या भी गौरा से पूछती है, बाजी आप सच में मुझे यहाँ से ले जाओगी ना? मेरी बेटी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, घर में सब लोग कैसे हैं? गौरा कहती है कि घर में कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन वह बच्चों का ख्याल रखेगी और विद्या को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहने देगी। इस दौरान गौरा जानबूझकर कोकिला की तरफ देखकर ऐसा इशारा करती है जैसे वह कहना चाहती हो कि देखो तुम्हारी पोती को मैंने कैसे फंसाया और तुम्हारे परिवार को कैसे बर्बाद कर रही हूँ। तभी लेडीज पुलिस कोकिला से कहती है कि उनका मिलने का समय खत्म हो चुका है और अब उन्हें जाना होगा। कोकिला फिर रिक्वेस्ट करती है कि उसे सिर्फ 2 मिनट और दिए जाएं, क्योंकि वह अपनी पोती से अकेले में बात करना चाहती है और अभी तक उसकी ठीक से बात भी नहीं हुई है। तभी गौरा ताना मारते हुए कहती है, बस कर कोकिला, अब क्या करेगी यहाँ मिलकर, हमारे परिवार पर तो बुरी नजर पड़ चुकी है, लगता है हमारे परिवार को किसी काले साए की नजर लग गई है। कोकिला गुस्से भरी नजरों से गौरा को देखती है और विद्या से कहती है, तू हमेशा याद रखना कि तू कोकिला मोदी की पोती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, चाहे कोई भी तूफान सामने खड़ा हो जाए, तुझे डटकर उसका सामना करना है, कभी हार नहीं माननी है। अगर तू इसी तरह रोती रहेगी तो अपनी हिम्मत हार जाएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है और तू बहुत जल्द इस जेल से बाहर आएगी। इतना कहकर कोकिला वहां से चली जाती है। इसके बाद गौरा फिर से विद्या के सामने प्यार और चिंता का नाटक करने लगती है, जबकि विद्या इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसकी इस हालत के पीछे असल में गौरा का ही हाथ है। दूसरी तरफ गोपी और जग्गी सीता को उसकी मां के चंगुल से छुड़ाकर अपने घर लेकर आते हैं। सीता को लगता है कि उसकी वजह से घर में लगातार मुसीबतें आ रही हैं, इसलिए वह घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है और अपने कपड़े पोटली में बांधने लगती है। तभी गोपी वहां पहुंच जाती है। गोपी की आवाज सुनते ही सीता घबरा जाती है और अपनी पोटली छिपा देती है। गोपी पूछती है, सीता तुमने अभी अभी क्या छुपाया और तुम इतनी रो क्यों रही हो, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सीता कहती है कि उसने कुछ नहीं छुपाया, लेकिन गोपी समझ जाती है कि सीता ने अपने कपड़े बांध रखे हैं और वह घर छोड़कर जाने वाली थी। गोपी उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या परेशानी है। तब सीता रोते हुए कहती है, काकी जब से मैं आपके घर आई हूँ आपकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं, मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, मैं मनहूस हूँ काकी, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। गोपी उसे समझाते हुए कहती है कि कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता, लेकिन सीता बताती है कि उसकी माँ हमेशा उसे यही कहती है कि वह जहाँ जाती है वहाँ किसी को खुशी नहीं मिलती, इसी वजह से वह घर छोड़कर जाना चाहती है। गोपी उसे दिलासा देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वह उसे कहीं जाने नहीं देगी। दूसरी तरफ कोकिला मोदी को पूरा यकीन हो जाता है कि विद्या को फंसाने के पीछे गौरा की ही चाल है। कोकिला कहती है कि गौरा ने उससे वादा किया था कि वह उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
तभी गौरा कोकिला की बात सुनकर कहती है, कोकिला, तू तो अब गौरा के दिल और मन की बातें भी सुनने लगी है। तुझे कैसे पता चला कि ये सब मेरा किया धरा है? कोकिला उसे याद दिलाती है कि गौरा ने उससे वादा किया था कि अगर कोकिला उसके ऊपर इल्जाम ले लेगी तो वह उसके परिवार को बख्श देगी और किसी की जान को खतरा नहीं।